हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। नया साल के दूसरे दिन आज हम इस सेशन के माध्यम से जिस टॉपिक से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आता है, जैसे त्रिकोणमिति, त्रिभुज और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो हम जिसको बोल सकते हैं मैथ का रीड। यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव बन गया, अगर यहाँ का ऑब्जेक्टिव हमको कंप्लीट अदर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है या नहीं, तो यहाँ से हम 50 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। इस 3 टॉपिक से 50 के आसपास क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो आज जो है पहले हम त्रिभुज का थ्योरी पढ़ेंगे, त्रिभुज का थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हम ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे। तो जिसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। लिखना है तो लिख लो, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ट्रायंगल। और इस सेशन के माध्यम से जो भी विद्यार्थी यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो हम इस ट्रायंगल से जो है ऑब्जेक्टिव करीब 8 क्वेश्चन पूछता है। कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है? 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन के आसपास जो है ऑब्जेक्टिव पूछता है। 2 मार्क का जो है 3 क्वेश्चन पूछता है, यानी 6 नंबर। उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है जिसको हम 5 नंबरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5 नंबरिया। तो 8 और 5 और 6 कितना होता है? तो कुल 19 नंबर। इस चैप्टर से कुल कितना नंबर पूछता है? 19 नंबर। इस चैप्टर से कुल कितना नंबर पूछता है? हमको चाहिए कितना? 100 नंबर। अब पास होने के लिए कितना चाहिए? 30 नंबर। अगर इस चैप्टर और त्रिकोणमिति को हम पकड़ ले तो सीधा पास होने का सबसे बढ़िया तरीका है। और जिसको बढ़िया रिजल्ट लाना है वो सब चैप्टर पे कमांड करे। तो इस चैप्टर से जो पूछता है, तो पहले इसमें बहुत चीज़ हम पढ़ चुके हैं, इसका सब सवाल पढ़ चुके हैं। तो इसमें अगर बात करेंगे त्रिभुज, इसका बात करेंगे त्रिभुज, तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? त्रिभुज में कितने कोण? 3 कोण होते हैं। क्या सब हो सकते हैं? BAC या CAB लिख सकते हैं इसको, या ABC लिख सकते हैं, या इसको हम क्या लिखते हैं, या ABC को CBA, फिर इसको ACB लिख सकते हैं या CBA लिख सकते हैं। यानी कुल मिला के इसमें कितना कोण बनेगा? किधरों से करेंगे तो कुल मिला के इसमें 3 ही कोण बनेगा। कितना कोण बनेगा? टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 में त्रिभुज के कितने प्रकार हैं? त्रिभुज के कितने प्रकार हैं? त्रिभुज के कितने प्रकार हैं? तो त्रिभुज के कितने प्रकार हैं? तो त्रिभुज 2 टाइप से होता है। एक तो भुजाओं के आधार पर, किसके आधार पे? भुजाओं के आधार पे। किसके आधार पे? भुजाओं के आधार पर। उसके बाद दूसरा टाइप क्या होता है? तो कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। एक भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। किसके आधार पर? एक भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। ठीक है। तो भुजाओं के आधार पे त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, यानी 3 प्रकार के। भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। क्या क्या? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो अगर हम बात करते हैं समबाहु का, इसको मिटा सकते हैं। किसका बात करेंगे? समबाहु। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो।
जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसको हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होता है उसको हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। इसका तीनों भुजा क्या है? बराबर है, ए बी सी। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी क्या होगा? 3 ही होगा। अगर ये 4 है, ये भी 4 होगा, वो भी 4 ही होगा। यानी सब का सब क्या होगा? बराबर ही होगा। समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण कितना डिग्री? तो न्यून कोण होता है कितना होता है? 60 से कम। कोई भी कोण इसका कितना है? 60 से कम। यानी कौन कौन है? न्यून कोण। यानी समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कौन सा कोण होता है? न्यून कोण होता है। कौन कौन होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल में काम देता है। √3 बटे क्या होता है? 4a² भी हम बोल सकते हैं, इसको भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? a² भी बोल सकते हैं और भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज का। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है? जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो। अगर ये 4 है तो ये 4 और ये कितना? 3, ए बी सी। यानी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु जो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसका क्या होता है? 2 भुजाएं बराबर हो। क्या? 2 भुजाएं बराबर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। जिसका 2 भुजा बराबर होता है उसको हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ये त्रिभुज हो गया, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, यानी विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु यानी कहने का मतलब है जिस त्रिभुज की कोई भुजा बराबर नहीं, कोई भुजाएं बराबर न हो तो उसको हम क्या कहेंगे? विषमबाहु कहेंगे। क्या कहेंगे? विषमबाहु। यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होगा उसको हम क्या कहेंगे? समबाहु कहेंगे। जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होगा उसको हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु कहेंगे। जिस त्रिभुज की कोई भुजा बराबर नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? विषमबाहु कहेंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब हम बात करेंगे कोण के आधार पर। इसको मिटाते हैं। जिसको लिखना है ना मेरे साथ लिखते चल। कोण के आधार पर बात करेंगे। किसके आधार पे? कोण के आधार। कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पे न्यून कोण। कौन कौन होता है? न्यून कोण। उसके बाद होता है समकोण। कौन कौन? समकोण। उसके बाद कौन होता है? अधिक। कौन कौन? अधिक। न्यून कोण 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 90 से छोटा, 90 से छोटा। यानी कहने का मतलब है कौन त्रिभुज? भुजा के आधार पे कौन त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। यानी समबाहु त्रिभुज का भी 0 से बड़ा और 60 से क्या है? 90 से क्या है? छोटा है। यानी कौन कौन हो गया? न्यून कोण। इस त्रिभुज में कौन कौन है? न्यून कोण। समकोण का बात करेंगे तो जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री से अधिक न हो या 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री हो तो कौन कौन होगा? समकोण। ये त्रिभुज कितना का है? इसका एक कोण, इसका एक कोण कितना है? 90 डिग्री। कितना है? तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। ये कौन त्रिभुज हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज हम किसको कहेंगे? तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है? जिस त्रिभुज की का एक कोण 90 डिग्री से कितना होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, यानी अधिक होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? अधिक कोण। जैसे कि अधिक कोण, एक कोण क्या होना चाहिए? 90 से बड़ा। तो ये कोण हो गया 110, तो ये कोण कितना होगा? 20। ये कोण कितना हो गया? 50। यानी एक कोण इसका क्या है? 90 से बड़ा। यानी तीनों कोण मिला कितना हो जाएगा? 180। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180। तो तीनों कोण मिला कितना? 180। तो एक कोण कम से कम कितना होना चाहिए?
90 से बड़ा, 90 से बड़ा, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? अधिक कोण। कौन कौन होगा? अधिक कोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज होगा ये? अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आया नहीं आता? हाँ? अधिक कोण, कम से कम एक कोण 90 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक कोण कम से कम 90 से बड़ा होना चाहिए। उसको हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। उसके बाद त्रिभुजों के कोणों का अनुपात क्या होता है? त्रिभुज के कोण, त्रिभुज का कोण का योग कितना होता है? त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के कोणों का योग बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो इसका भी मान लिख सकती हो, जैसे कि a है, b है, c है। तो a कितना है? 20 प्लस b कितना है? 110, c कितना है? 50 बराबर 180 है। ये तीनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 180 बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180। अगर x में रहे 2x प्लस 3x प्लस 4x, यानी इस कोण का मान 2x है, इसका 3x है, इसका 4x है, तो हम क्या करेंगे? सबके बराबर कितना होगा? 180। 3 2 5 4 9, x बराबर 180। x बराबर क्या होगा? 180/9, यानी कट के कितना आएगा? इसलिए x बराबर 20 आएगा ना? 20 आएगा ना? समझ में आया? तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। बाह्य कोण, इसको अब हम मिटाते हैं। यहाँ तक समझ में आएगा ना सबको? आया ना समझ में? अब हम बात करेंगे बाह्य कोण। बाह्य कोण यानी दोनों अंतःकोणों का योग। बाह्य कोण हम क्या कहेंगे? दोनों अंतःकोणों का योग को हम क्या कहेंगे? दोनों अंतःकोणों का योग। दोनों अंतःकोणों का योग। ये क्या हो जाएगा? बाह्य कोण बराबर क्या होता है? दोनों अंतःकोणों का योग। बाह्य कोण बराबर दोनों अंतःकोणों का योग। बाह्य कोण बराबर क्या होगा? दोनों अंतःकोणों का योग। अब देखिए, मानिए चलो त्रिभुज है, एक कोण यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये क्या हो गया? बाह्य कोण हो गया ना? बाह्य कोण। 1 बाह्य कोण अगर इस 70 है, मान के चलो, ये 50 है, ये 60 है, तो इसका मान कितना निकलेगा? 70 50 को जोड़ के क्या होगा? इसका मान निकलेगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 120। यानी दो अंतःकोणों का मान कितना होगा? 120। समझ में आया? ये बात समझ में आया ना? दो को अंदर का कोण को जोड़ेंगे तो कौन सा कोण निकल जाएगा? बाहर का कोण। बाह्य कोण दो अंतःकोणों का योग होता है। उसके बाद पूरक और संपूरक कोण। कौन कौन बात करेंगे? पूरक कोण। उसके बाद संपूरक। बच्चा पूरा तुम लोग नहीं हो कि सबका परिभाषा देना जरूरी है। समझाते हैं, समझते हैं। यानी पूरक कोण, दो कोण का मान कितना होना चाहिए? 90। यानी a प्लस b, दो को कोण मिलके कितना डिग्री पूरना चाहिए? 90। कोण a प्लस कोण b, दो को कोण मिलके कितना होना चाहिए? 180। यानी अगर दो कोण मिलकर 90 पूरता है तो उसको हम क्या कहेंगे? पूरक कोण। दो कोण मिलकर 90 पूरता है उसको हम क्या कहेंगे? अब दो कोण मिलके अगर 180 पूरता है तो उसको हम क्या कहेंगे? दो कोण मिलकर अगर 180 पूरता है तो उसको हम क्या कहेंगे? संपूरक कहेंगे। वह कोण जो अपने संपूरक के बराबर हो कितना डिग्री होगा? वह कोण जो अपने संपूरक के बराबर हो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। वह कोण जो अपने संपूरक के बराबर हो, संपूरक कोण हम किसको कहते हैं? 180 कोण है।
तो वह कोण जो संपूरक के बराबर कोण कितना होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा? वह कोण जो अपने संपूरक का आधा है, संपूरक का आधा है तो क्या होगा 90 होगा। क्या होगा? वह कोण जो अपने संपूरक को 2/3 में बांटता है उसको क्या होगा 180 को 2/3 से कर दे। 180 को 2/3 से 36 के 18 यानी 60 दूना 120। कितना हो जाएगा 2/3 120। अब देख पढ़ाने वाला भी क्या पढ़ाएगा उसका कहना कठिन है। इसमें जो 3-4 पीडीएफ में क्वेश्चन है ना, तीनों की तीनों क्वेश्चन गलती है। इस पीडीएफ में 3 के 3 क्वेश्चन गलती है, जबकि वह पूछा गया है कि वह कोण जो अपने संपूरक के बराबर हो तो 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन पीडीएफ में 90 दिया हुआ है, इसको सुधार लेना। फिर जो है वह कोण जो अपने संपूरक का आधा हो तो 90 होना चाहिए, संपूरक का आधा 90 होगा ना, तो दिया हुआ है 60 डिग्री, इसको भी सुधार लेना है। फिर दिया है वह कोण जो अपने संपूरक को 2/3 में तो 100 कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए, जबकि 75 दिया हो तो ये सबको सुधार लेना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 5 संपूरक और सर्वांग सम, समरूप और सर्वांग सम। इसको मिटाते हैं और हम बात किस पे करेंगे समरूप और सर्वांग सम। ठीक ठाक समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक ठाक समझ में आ रहा है ना? बोलो ना रे। तो अगर समझ में आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव टूटना चाहिए, और नहीं जिसको समझ में आ रहा है अभी ही बोलो कि हमको समझ में नहीं आता है। समरूप या सर्वांग सम की बात करेंगे। समरूप या सर्वांग सम, समरूप या सर्वांग सम। तो वैसी आकृति जिनके आकार हो समरूप आकृति कहलाती है, यानी वैसी आकृति जिसके आकार क्या होना चाहिए समान हो। आकार क्या होना चाहिए समान। जैसे कि मान के चलो ये वृत्त है, बड़ा है, और ये भी क्या है वृत्त है ना। मान के चलो ये चतुर्भुज है, ये भी क्या है चतुर्भुज है, क्या है चतुर्भुज है। तो ये समरूप होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। एकदम क्या होगा? क्या कि इसकी हमको नाप जोक से मतलब नहीं है, नाप जोक से क्या है मतलब नहीं है, लेकिन आकार से मतलब। किससे मतलब है? आकार से। आकार कैसा होना चाहिए समान होना चाहिए। समरूप या सर्वांगसम होने के लिए क्या चाहिए आकार। समरूप एवं सर्वांगसम आकृति होने के लिए क्या चाहिए आकार। वृत्त वर्ग आयत समबाहु त्रिभुज ये सब क्या है समरूप या सर्वांगसम। अब क्वेश्चन है सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज उसके बाद जो है पूछ रहा है दो त्रिभुज के समरूप होने का शर्त लिखिए। तो संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत भुजा भी क्या होना चाहिए बराबर, संगत कोण बराबर, संगत भुजा बराबर, संगत कोण संगत भुजा। दो बहुभुज के समरूप होने के शर्त संगत कोण संगत भुजा समानुपाती, संगत कोण संगत कोण संगत भुजा संगत कोण संगत भुजाएं समानुपाती। अगर बोलेगा दो सीएम वाला दो वृत्त है तो क्या होगा? दो सीएम वाला दो वृत्त है तो क्या होगा सर्वांगसम होगा। क्या होगा? सभी सर्वांगसम आकृति कैसे होते हैं समरूप भी होते हैं। सभी सर्वांगसम आकृति कैसे होते हैं समरूप भी होते हैं। और हाँ पीडीएफ जो हम देते हैं वही पढ़ना है, अन्यथा किसी का पीडीएफ उठा के नहीं पढ़ना है। अभी 3 क्वेश्चन गलत मिला, ऐसे हो सकता है बहुत सा क्वेश्चन गलत है, तो जो देते हैं वही पढ़ना है। तो कहाँ क्या पढ़ा चलो उससे मतलब नहीं, जो पढ़ाते उस पर ध्यान दो। उसके बाद हो सकता है तो क्लास लंबा चलेगा। पूरक कोण हम बता दिए हैं। आकार समान हो उसको हम क्या कहेंगे समरूप, समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे आकार एवं माप, आकार एवं माप अगर बराबर है तो उसको हम क्या कहेंगे सर्वांग सम। क्या कहेंगे
सर्वांग सम। इस बात का ध्यान रखना। समरूप त्रिभुज में माप की कोई जरूरत नहीं है। समरूप में क्या है, माप की जरूरत नहीं है, आकार समान होना चाहिए। लेकिन सर्वांग सम में क्या है, आकार समान तो होना ही चाहिए, लेकिन माप भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर बड़ा का 2 सीएम है तो छोटा का भी कितना होना चाहिए, 2 सीएम ही होना चाहिए। तब क्या होगा, सर्वांग सम होगा। तब क्या होगा, ठीक है चल रहा है। अब हम बात किसका करेंगे, शर्त क्या है, सर्वांग सम का शर्त क्या है, संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होने चाहिए। एकांतर अंतःकोण। अब टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं। टॉपिक TOPIC। मान के चलो कि कोण ऐसे है और हास्य है, ये 40 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, ये भी मान के चलो 40 डिग्री है। पूछेगा एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, एकांतर कोण 40 है। अब पूछेगा ये कोण कितना है, तो कितना होगा, 40 होगा। काहे, तो एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान के चलो ऐसे है, तो इस साइड अगर कोण बना तो इस साइड भी क्या बनेगा, कोण बनेगा। कोण कैसा बनेगा, समान बनेगा। कोण कैसा बनेगा, ऐसे है, ऐसे है। इसमें पूछेगा सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण, तो सम्मुख या शीर्षाभिमुख, ई कोण के बराबर ई कोण होगा, ई कोण के बराबर ई कोण होगा। अगर ई कोण 60 डिग्री है तो ई कोण कितना होगा, ई कोण 120 है तो ई कोण कितना होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण। क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण। आया एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण समझ में। एक के अंतर में अगर रहेगा तो कोण क्या होगा, बराबर होगा। सम्मुख कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण, एक और आमने सामने का कोण क्या होगा, हमेशा आमने सामने कोण हमेशा क्या होता है, शीर्षाभिमुख में बराबर होता है। क्या होता है, संगत कोण। अब इसको हम मिटाते हैं, संगत कोण के बारे में चर्चा करते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, समांतर रेखा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। ध्यान से देखो, 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8। बोल रहा है संगत कोण। कौन कौन संगत होगा, संगत कोण। तो ये एक का जो है ये कौन कौन होगा, संगत कोण। तो कौन 1 बराबर कौन क्या होगा, 3। कौन 2 बराबर कौन क्या होगा, 4। कौन 5 बराबर कौन क्या होगा, 7। कौन 6 बराबर कौन क्या होगा, कौन 8। तो इसको हम संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण। इसको हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, सॉरी। उसको हम क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। कौन बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। अब हम बात करेंगे किसका, संगत। मतलब संगत होना चाहिए, संगत कोण। तो संगत कोण में क्या होगा, 1 का संगत कोण है 5, 2 का संगत कोण है 6, है ना। ये भी रेखा के ऊपर है, वो भी रेखा के ऊपर है। संगत मतलब संगति होना चाहिए। तो कोण 1 बराबर कोण क्या होगा, 5। कोण 1 बराबर कोण 5। कोण 2 बराबर कोण 6। फिर कोण 4 बराबर कोण 8। फिर कोण 3 बराबर कोण 7। इसको हम क्या बोलेंगे, संगत कोण। इसको हम क्या बोलेंगे, संगत कोण। इतना बात समझ में आया, शीर्षाभिमुख संगत समझ में आया, आ रहा है समझ में, आ रहा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सही बात है ना, जितना मेहनत से पढ़ाते हैं कम से कम शेयर करेगा तो अच्छा रहेगा। संगत और शीर्षाभिमुख समझा दिए हैं। टॉपिक नंबर 2, यदि 2 त्रिभुज भुजाओं परिमापों माध्यिकाओं ऊंचाई अनुपात XY हो तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, x²/y²। क्या होगा, सुनो क्या क्या, यदि 2 त्रिभुजों के, कितने त्रिभुज के, 2 त्रिभुज के भुजा परिमाप माध्यिका ऊंचाई का अनुपात, क्या सब, भुजा परिमाप माध्यिका ऊंचाई
का अनुपात अगर एक्स वाई हो तो क्षेत्रफल सीधा क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात सीधा क्या होगा, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन है, दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 3:5 है तो इसके क्षेत्रफल क्या होगा। दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 3:5 है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, सीधा स्क्वायर मारेंगे 9 और 25, समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज की मध्य का ऊंचाई का अनुपात 7:9 है, क्या है 7:9 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, सीधा सी है कि इसका स्क्वायर मारेंगे 7 7 49 9 9 81। पहले हम बोल दिए भुजा परिमाप मध्यिका ऊंचाई, इसका अनुपात अगर एक्स हुआ है तो सीधा हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर मार देंगे। उसके बाद क्वेश्चन है, दो त्रिभुज संगत भुजाओं का अनुपात, दो त्रिभुज संगत भुजाओं का अनुपात √3 और कितना है √3 और √2 है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, सीधा सी है कि स्क्वायर से कटेगा तो कितना आ जाएगा 3:5। इतना दूर समझ में आया। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब उल्टा चलते हैं, क्या चलते हैं उल्टा। यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात x अनुपात हुआ है, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, क्षेत्रफल का, वहां हम क्या निकाल रहे थे क्षेत्रफल, क्या निकाल रहे थे क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, क्षेत्रफल का उल्टा निकालेंगे कि क्षेत्रफल है क्या है, क्षेत्रफल है x अनुपात हुआ है, क्षेत्रफल है x अनुपात हुआ है तो उसके भुजाओं, क्या भुजाओं परिमापों मध्यिकाओं ऊंचाइयों, उसका क्या हो जाएगा, रूट में डायरेक्ट आ जाएगा, किस में आ जाएगा रूट में क्या आ जाएगा x अनुपात। समझ में आया, समझ में आया ना। अब इस पे कुछ सवाल निकालते हैं। बोल रहा है दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, कितना है 16:25 है, ध्यान से देखो 16:25 है। यहाँ से टोटली 20 नंबर 19 नंबर, अरे एगो हुस्सियो फुसके आ जाता है। टोटली 20 नंबर रखो, 20 नंबर रखो त्रिकोणमिति, कितना नंबर, हाँ तो बेड़ा पार है, इतना में बेड़ा पार नहीं करना है, रिजल्ट फोड़ना है। रिजल्ट फोड़ने के लिए सबकी मेहनत करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, इसलिए सब समझ में आएगा। बोल रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, डायरेक्ट इसको कहाँ ले जाएंगे रूट में, और रूट में जाएंगे तो निकल के आ जाएगा 16 4 का स्क्वायर है 25 5 का स्क्वायर। आया समझ में। उसके बाद क्वेश्चन है 7:11 है तो इसकी मध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा, 7:11 तो उसकी मध्यिका क्या होगा √7 होगा ना, या तो डायरेक्ट √7 या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आराम समझ में, लाइक बटन को दबाइए कि। उसके बाद क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज के संबंधित प्रश्न। अब हम किसका चर्चा करेंगे, समबाहु त्रिभुज से संबंधित प्रश्न पर। तो समबाहु त्रिभुज में बोल रहा है क्या कि 2a क्या है 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन फिक्स है कि आता है, जो बता रहे सब आता है, तो ध्यान से देखना। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करे, यानी वाट दे दो ना, क्या ज्ञात करे, तो समबाहु त्रिभुज ऐसे होता है ना रहा है, इसको ऐसे हम बांट दिए, क्या हो गया मध्यिका, तो ए बी ई सी, यानी इसका सब भुजा क्या होता है, बोल रहा है 2a भुजा है, कितना है 2a, ई की है 2a, ई की है 2a, तो यहाँ से यहाँ तक a, फिर यहाँ से यहाँ तक a होगा ना, पूरा मिला के 2a है तो आधा आधा a होगा। तो बोल रहा है समबाहु त्रिभुज से, तो देखो का है क्षेत्रफल पूछ रहा है तो निकाल दे, इसको हम पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं ना, इसको पाइथागोरस से निकाल सकते हैं ना, या तो इस पे भुजा स्क्वायर पे तोड़े टूट जाएगा √3/4 है, भुजा का मान 2a है, ठीक है, कटेगा ना एकदम कटेगा, आंसर में कितना आएगा 3a होगा ना,
आंसर में कितना आ जाएगा √3। ऐसे भी काट सकते हैं, या तो हम पाइथागोरस पे भी लगा काट सकते हैं ना। AC² BD², यहाँ डी दे दो ना, AC² BD² AB² निकाल सकते हैं ना इस पे भी। तो हमको जो आसान लगे, ये कैसे किया पता चला ना। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 से 4 गया, ए बच गया, तो √3 बचल, √3 ए हो जाएगा। ये सवाल बहुत पूछता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। समकोण त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं जांच कीजिए। समकोण, ये क्वेश्चन पूछ रहा है समकोण त्रिभुज की भुजा है कि ना है जांच कीजिए। तो एकदम जांच कर देते हैं, हम जांच कर देते हैं। रुको तुम लोग देखो, हम जांच करते हैं। हम जांच करेंगे तो तुम लोग भी सीख जाएगी। जांच करते हैं, कह रहा है जांच कीजिए 3 सियाम 5 सियाम 7 सियाम की भुजा है, समकोण त्रिभुज का भुजा है कि ना है। तो सीधा बात है भैया, क्या होता है AC² बराबर AB² प्लस में क्या होगा BC²। तो सीधा सीधा कि सबसे बड़का भुजा क्या होता है कर्ण होता है। तो सबसे बड़का कौन है 7 का स्क्वायर, उससे छोटका कौन होता है 5, उससे छोटका कौन होता है 3, तो 7 7 49, 25 प्लस 9 49 पूरेगा, हाँ नन पूरेगा। तो इस समकोण त्रिभुज ना है, सीधा सी बात है समकोण त्रिभुज ना है। अब जांच करने से गए ना कोनो त्रिभुज को हम कैसे जांच करेंगे। तो चलते हैं अब आगे के तरफ। समझ में आ रहा है ना, समझ में सबसे मैंने है क्या समझ में आना चाहिए। पढ़ाने का मेन मकसद वही है कि समझ में आना चाहिए, और इसके आधार पे जो भी क्वेश्चन है सब बनना चाहिए। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। बढ़िया है ना। समानुपाती का प्रयोग, अब हम क्या पढ़ेंगे समानुपाती का प्रयोग। आज इसका बाय बाय कर देंगे, त्रिभुज के जितने भी मेन थ्योरी है सब बाय बाय कर देंगे। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव भी बता देंगे, ऑब्जेक्टिव तो चलिए रहा है, और थोड़ा आगे बता देंगे, सब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक मारिए, हाँ, और अपने दोस्तों के पास भी भेजा कीजिए। ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, ई आप दे दो, ई हुआ, एफ। एक बात हमेशा रखना, ई भुजा और ई भुजा हमेशा क्या होता है समांतर होता है। प्रमेय है समानुपातिकता का प्रमेय, क्या है समानुपातिकता का प्रमेय। हम लोग इसी बोर्ड पे से पढ़ के टॉप बनेंगे। सब डिजिटल पढ़ता है, हम लोग इसी बोर्ड पे से बनेंगे। क्या होता है पढ़ाई कहीं अलग ना होता है, बोर्ड डिजिटल रहे या बोर्ड टुकला रहे, पढ़ाई एक ही होता है। जो सिलेबस तुम्हारे पास है डिजिटल बोर्ड वाला के पास भी वही है। सिर्फ फर्क इतना पड़ता है कि इसमें मास्टर को ज़्यादा हैरान होना पड़ता है, उसमें कम हैरान होना पड़ता है। ऐसे बटन दबना पड़ता है, यहाँ मिटाना, फर्क इतना ही है। तो यदि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, वह शेष भुजाओं के क्या होते हैं समरूप में विभाजित होते हैं। जैसे एक भुजा के समांतर है नहीं भुजा, तो क्या हो जाएगा ए ई बटे बी समानुपाती ए एफ बटे एफ सी। इसी को हम क्या बोलते हैं समानुपातिकता, इसी को हम बोलते हैं समानुपातिकता। आ गया ना समझ में। एक भुजा के समांतर अगर भुजा खींचा जाए तो अन्य भुजाएं क्या होते हैं बराबर हो जाते हैं। अन्य दो भुजाओं का क्या होता है समान अनुपात में विभाजित हो जाता है। इसके बराबर हम एक भुजा खींच दिए ना, ये दोनों भुजा क्या हो विभाजित हो गया ना, हुआ नहीं दोनों भुजा विभाजित। इसके समांतर एक खींचे, लेकिन तो क्या हुआ दो भुजा को ही क्या किया विभाजित कर दिया। विभाजित कर दिया तो इसके बटे ई है, इसके बटे ई, यही क्या है समानुपातिकता। समानुपातिकता प्रमेय के विलोम, समानुपातिकता प्रमेय के विलोम। इसका अगर हम विलोम का बात करेंगे, विलोम, इसका हम किसका बात करेंगे विलोम। तो विलोम का अगर बात करते हैं 3 है 6 है 10 है, इसका मान ले लो
पहले बताते हैं। यदि कोई त्रिभुज, यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, ये क्या करता है, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है ना, विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर। अगर ये दो भुजा को विभाजित कर रहा है तो तीसरी भुजा की क्या है, समांतर होता है, उसको हम क्या कहेंगे, समानुपातिकता विलोम कहेंगे। क्या कहेंगे, समानुपातिकता विलोम, समानुपातिकता कहेंगे। एक भुजा के समांतर हम रेखा खींचते हो तो दो भुजा को क्या करता है, विभाजित करता है। अगर एक रेखा दो भुजा को विभाजित कर रहा है तो तीसरी भुजा के क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, विलोम कहेंगे, समानुपातिकता विलोम कहेंगे। इसके बाद इस पे थोड़ा बहुत अगर सवाल बन जाएगा, जैसे कि 6.2 में इसका सवाल है 7 नंबर 8 नंबर। अब एक थ्योरी और कराएंगे, उसके बाद इस चैप्टर का बताएंगे। दो त्रिभुज समरूप कम होंगे। हम लोग ये तो पढ़ लिए ना, मान के चलो त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, इसका मान ABC, ये है PQR। अगर ये 50 है, ये कितना है 60 है, ये कितना है 70, ये 60 है, ये 70 है, इसमें भी ये 50 है, ये कितना है 60 है, ये कितना है 70। अब पूछे समरूप, इसका समरूप ये, इसका ये, इसका, इसमें क्या दिक्कत है, समरूप समझ गई ना, तो यही समरूप है। सर्वांग भी हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद जो है समरूप सर्वांग समझ चुके हैं, तो हम एक दो क्वेश्चन अब डील करते हैं। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन डील। थ्योरी खत्म हुआ, त्रिभुज का थ्योरी खत्म, इस पे हम सब चीज बना सकते हैं। इतना ही बात था इसमें जो हम पढ़ चुके हैं। तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, तुम लोग उस पर प्रैक्टिस करो। लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये हम बोलते हैं, तुम लोग मुंह से बना देगी। अब तुम लोग मुंह से बता देगी। त्रिभुज ABCDEF, त्रिभुज ABC बराबर 36 है एवं क्षेत्रफल DEF बराबर 49 सेमी है, तो दोनों त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात कितना होगा। क्षेत्रफल दिया हुआ है, संगत भुजा बोलना तो कितना होगा, एक है 36, एक है 49, तो आंसर कितना होगा इसका, 6:6। अब देखो ना, सब ऑब्जेक्टिव अपने टूटेगा। हाँ दिया कि त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC को इस प्रकार काटती है। जैसे कि मान के चलो ये त्रिभुज है, DE भुजा है, इस प्रकार काटती है कि भैया एक हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये भैया जो है कुछ ना होता है, यहाँ से यहाँ तक भैया ये क्या हो जाता है, 2 की 7 हो जाता है, 27 हो जाता है, कितना हो जाता है 27। इसको बनाना है तो सीधा बात है कि AB बटे क्या हो जाएगा DB, AE बटे इसको AE बटे ABC, AE बटे सीधा क्या हो जाएगा EC। अब सीधा बात है P, इसका मान 3 है, इसका मान कितना है, इसका मान 3 है, इसका मान 2 है। उसके बाद जो है इसका मान पूरा का AE का मान कितना है 27, AE का मान कितना है 27, AC का मान 27 है, इसका मान हमको मालूम नहीं है, तो सीधा काट दो ना, 3 नंबर 27, 9 दूनी का कितना 18, आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर पूछ रहा है किसका कथन यह है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजा का अनुपात समान होता है। तो थेल्स का नियम है कि दो समरूप त्रिभुज में उसके समकोणिक त्रिभुजों उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, सदैव समान होगा। किसका कहना है, थेल्स का। दो त्रिभुज है, इसका सब भुजा समानुपातिकता में क्या होगा, बराबर होगा। ये किसका कहना है, थेल्स का। किसका कहना है, थेल्स का। अब बात करेंगे कि मान के चलो ये त्रिभुज है, ई है, एफ है, जी है, ई है, एफ है, जी है, एल है, एम है, दिखाई दे रहा है ना, 1.8 cm है, 5.4 cm है, 7.2 cm है। इसका मान निकालना है तो आप निकाल लेगी ना, एकदम निकाल लेगी।
एकदम निकाल लेगी। 18 तिया के 54, 18 तिया के 54 कटेगा ना। 18 तिया 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 2.4, आंसर कितना आएगा? 2.4 रहेगा। यानी 18 तिया के 54 और 3 से हम 7.2 को काटेंगे तो 3 दूनी के 6, तो 2.4 का पीछा में 2 लगल है तो ये बैठेगा तो 20 होगा ना 20, तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा? 4, 20 पंचे के 100 पॉइंट में है तो 2.4 दे देंगे। ठीक है, अब अपने बन रहा है, बनेगा दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी एवं पी क्यू आर के क्षेत्रफल क्रमशः 81 है। कितना है? क्षेत्रफल 81 है और 49 सेमी है, 49 है। क्षेत्रफल 81 और 49 सेमी है और ऊंचाई 4.5 है। ऊंचाई कितना है? 4.5। ऊंचाई कितना है? 4.5 सेमी। तो पी क्यू आर त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है? √81 बटे कितना हो जाएगा? 49। इधर ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 4.5 और बटे में पूछ रहे तो x है, तो 4.5 बटे x बराबर 9 बटे में 7 कटेगा। 9 पचे 45 कटेगा, 9 पचे 45 और 5 सौ 3500, तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 सेमी। 3 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 सेमी। आया ना समझ में? अब टूट जाएगा ना, गड़बड़ नहीं ना होगा। 3.5 सेमी। उसके बाद कर रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है, इसका परिमिति क्या होगा? परिमिति यानी क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल संभावित त्रिभुज का क्या होता है? √3/4a² होता है ना। हाँ, तो हाँ क्या हुआ? परिमिति 3 होगा। परिमिति जैसे ये त्रिभुज है ना, इसका परिमिति पूछ दे तो a + 3 है। परिमिति कितना होगा? 3 है। तो भुजा इसका कितना हो गया? 3 है ना। रुको, ठीक है रुको, √3/4 है। अब भुजा में कितना है? अरे 3 है ना जी, इसका स्क्वायर मारेंगे तो रूट में आएगा ना। तो 3 कट गया तो बचा क्या? 16। इसका 4 का स्क्वायर कितना? 16 ना। फालतू का दिमाग है, इसका रूट निकाल ली, कितना आ जाएगा आंसर? 4। उसके बाद है इस सवाल, अब सब सवाल बन जाएगा। दो समरूप क्षेत्रफल अनुपात 64:121 है, तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? 64:121 है, इसका संगत भुजा क्या होगा? 8:11। इसीलिए बोलते हैं थोड़ा बहुत स्क्वायर भी याद रखो। इसको मिटाते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब है कि है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2 है, ये पहले बता दिए है ना। उसके बाद है त्रिभुज, देखो बाबू क्या है? त्रिभुज PQR में PQ बराबर है PR का। कितना? PR का। कोण Q बराबर है 40। तो पूछ रहा है कोण P बराबर कितना होगा? तो देखो रे देखो, ये है P, ये है Q, ये है R। अगर ये 40 है, क्या है? कोण Q और कोण R क्या है? PR बराबर है, तो ये 40 है तो ये कितना होगा? 40 होगा। कहीं पहले का रहा बराबर है तो बच गया P, तो P कितना हो जाएगा? त्रिभुज तीनों भुजा का मान तो बचा इतना। यहाँ क्या डालेंगे? ये 180 हो जाए, 140 डालेंगे, पुर गया ना। अब कुछ होना है तुम लोग के आगे में। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना? त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना? हो गया लो, त्रिभुज की खत्म। तुम लोग इसके लिए अपने माहिर हो गई। अब त्रिभुज में दिक्कत नहीं है। हाँ, तो त्रिभुज का थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। जिसको देखने में अच्छा लगा है वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं।